नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि ओएनजीसी से इंटरव्यू जो होता है उसमें आप कैसे हाईएस्ट मार्क ला सकते हो और साथ ही जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं ओएनजीसी इंटरव्यू में, जैसे कि अगर आप जस्ट कट ऑफ पे हो, ठीक है, तो आप अगर सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं, या अगर आपका बी टेक में सीजीपीए कम है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये सब जो मिसकंसेप्शंस है थोड़ा सा ओएनजीसी इंटरव्यू रिलेटेड, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ऐसे ही और वीडियो सेशंस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो सेशन को चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पे ना मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक एक करके अपन डिस्कशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शंस है इसको मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आपका मैं ये एज गैप वाला जो है इस पे थोड़ा सा बात करता हूं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूछते हैं, तो ये जनरली जो है ओएनजीसी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, सारे जितने भी पीएसयू, जैसे कि सेल भी आ रहा है तो सेल का भी इंटरव्यू होने वाला है, तो यहां पे मैं उसके जो भी है उसमें भी बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको भी मैं यहां पे लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एज गैप है मेरा, जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं या कर रही हूं, तो हमने 22 में बीटेक कंप्लीट किया, 25 में हमारा जो है पीएसयू का इंटरव्यू कॉल आया, तो ये जो 3 साल है सर इसके लिए कोई प्रॉब्लम होता है क्या, मतलब एज गैप या हमने जो भी किया है। तो यूजुअली तो ऐसा एक एज गैप के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने इस दौरान ये जो 2 साल, 1 साल, 3 साल, इसमें क्या हुआ है, आपने क्या किया है, ये आपसे पूछा जरूर जाएगा। और सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि कोई भी एक बनाया हुआ कहानी आप उनको नहीं बोलेंगे। आपका जो भी सच्चाई है आप उसी को एक शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करेंगे कि हम प्रिपरेशन ले रहे थे, या फैमिली में कुछ इशू था, या मेरे साथ कुछ इशू था, जो भी है आपके साथ, जो भी लाइफ में चला है, वो 3 साल आपने प्रिपरेशन लिया, उसको ब्रीफली आप 1 से 1.5 मिनट में पूरे को एकदम जो है सच जो है वही आप बताएंगे। कोई भी कवर अप स्टोरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर साल वहां पे जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे वो लोग हर साल हर मतलब उनका जॉब ही है वैसे इंटरव्यू लेके न्यू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। तो अगर आप झूठ बोलेंगे उनसे, उनको पता चलता है और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर डालता है कि आप स्टार्टिंग में ही उनसे जाके झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे कि एज गैप अगर रहता है तो आपने जो भी उस दौरान किया आप उसके ऊपर सच्चाई बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है, और एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहां कि जैसे कि कट ऑफ के जस्ट अगर एज्यूम कर लो कि कोई एक ब्रांच है, ठीक है, कोई एक ब्रांच है जैसे आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका कट ऑफ सपोज कर लो 724 है गेट 2022 का, और आपका अगर गेट स्कोर आया है 724 ही, ठीक है। अब अगर आपको यहां पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम तो लास्ट कैंडिडेट है तो हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मैं यहां पे बोल दूं आपको कि अगर ऐसा होता है आपको श्योरली, अगर आप यहां पे कट ऑफ लिस्ट पे है, अगर उसके कट ऑफ पे है या उससे ऊपर है, मैं बोलूंगा आपको फॉर्म भरना जरूर चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कैसा जाए, जो टॉपर है उसका इंटरव्यू कैसा जाए। तो यहां पे आपको जस्ट इतना ही करना है कि आपको फॉर्म फिल करना है, आपको अपने इंटरव्यू के लिए यहां पे प्रिपरेशन लेना है। नो चांस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा एक स्टोरी के साथ, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे हार्डवर्क कभी कभी जो है थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो वो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा थोड़े ही दिनों में, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहां पे मैं बोलूंगा अगर आपका गेट स्कोर जस्ट कट ऑफ पे है फिर भी आपको फॉर्म यहां पे भरना है, और आपको जॉब मिलने का चांसेस यहां पे मैं बोल दूं 100% है। 100%, ऐसा नहीं बोलूंगा 90%, 80% नहीं, 100% है, ठीक है। मेरे पास प्रूफ है, मैं बैकअप प्रूफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बस थोड़े दिन वेट कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, और एक ये जो है ये स्पेसिफिकली ओएनजीसी के लिए है यहां पे, कि ओएनजीसी जो है यहां पे वेटेज देता है 60% गेट स्कोर को, 25% आपका बीटेक के मार्क्स को या एमटेक या पीएचडी के मार्क्स को, और 15% आपका इंटरव्यू। अब ये जो 15 मार्क्स होता है ना, इसमें मिनिमम आपको 9 लाना है ही है। अगर आपको 8 मिल जाता है तो आप डिस्क्वाली हो जाते हो,
भले ही आप रैंक 1 ही क्यों ना हो गेट में, अगर आपको 8 मिल गया तो आप डिस्क्वाली हो गए। तो यहां पे ध्यान रहे कि आपको 9 मार्क्स तो लाना है। और यहां पे मैं आपको यह भी बोल देता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो कि टॉपर है, टॉप 10 रैंक में है, उनको यहां पे 9 से कम मार्क मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज का केयर करना है। अब बहुत से बच्चे ना यहां पे एक मतलब दुविधा में रहते हैं कि हमारा तो बीटेक में बहुत कम मार्क है, यहां पे जो 25% है इसमें हमको बहुत कम मार्क मिलेगा। अब मैं बता दूं, अगर किसी का 6 पॉइंट मतलब 60% है बीटेक में, तो उसको भी यहां पे 25 में से 20 मिलेगा। अगर किसी का 70% है उसको भी 25 में से 20 मिलेगा। किसी का 80% है तब भी उसको 25 में से 20 मिलेगा। तो यहां पे ये कोई भी मतलब कोई वेटेज ही नहीं है इसको, है ना, मैं ये आपको श्योर शॉट बता रहा हूं। यहां पे आपका गेट जो स्कोर है उसका 60% लिया जाएगा और ये इंटरव्यू इसका 15%। तो ये आपका एक बार गेट स्कोर फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू में आपको 15 में से 14 लाना है। कैसे लाना है ये मैं वीडियो सेशन में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है और एक मिसकंसेप्शन, जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट या कोई मिनी रत्न पीएसयू में या दूसरे पीएसयू में काम करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम एनओसी नहीं देंगे। ठीक है, एनओसी की कोई जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप बिना लाए इंटरव्यू में आते हैं, आपके चांसेस है कि आप अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं आपको रिजेक्ट कर देने का। तो ये चीज का केयर कीजिए। इंटरव्यू के दौरान आपको ओएनजीसी, सेल, अभी तो एनटीपीसी खैर इंटरव्यू नहीं ले रहा है, तो आपको एनओसी प्रोड्यूस करना ही करना है। तो इस चीज का आप केयर करेंगे कि एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे और एक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरव्यू की बातें करता हूं कि आपको इंटरव्यू में कैसे 14 में से 15 मार्क मिल सकता है, आपको क्या पढ़ाई करना चाहिए, ये सब के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अब इंटरव्यू में देखिए, जो मैक्सिमम मार्क होता है 15 में से 15 बहुत ही कम, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम किसी को मिलता है, लेकिन 14 इज अचीवेबल, 14 मिलता है। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट मार्क दैट अ पीपल कैन गेट इन योर इंटरव्यू। तो 14 जो है दैट इज क्वाइट अचीवेबल। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे कि मैं अगर बात करूं ECEEIN के लिए, ठीक है, तो यहां पे स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो आपके कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका हो गया सेंसर्स ट्रांसड्यूसर, आपका मेजरमेंट, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट जैसे प्रोसेस कंट्रोल भी, तो ये सब्जेक्ट्स क्या है, आप जब ओएनजीसी में जाते हो आज के डेट में इंटरनेट पे बहुत से चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल का जॉब रोल क्या है वहां पे। ठीक है, आप कोरा पे पढ़ सकते हो, फेसबुक पे भी रहता है, दूसरे लोगों का आप इंटरव्यूज वगैरह देख सकते हो। मैं जैसे कि आईईएन के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा यहां पे थोड़ी देर में, तो आप लोग उसको देख सकते हो, या मैं एक सेपरेट वीडियो आईईएन के लिए दे दूंगा कि आपको ओएनजीसी के इंटरव्यू के लिए कैसे बैठना है, तो उसको सेपरेट में रख देता हूं। चलिए यहां पे मैं एक जनरल व्यू आपको बोलता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे कोरा पे या कोई भी एक जो सीनियर है, आप फेसबुक पे या लिंक्डइन पे उनको क्या कीजिए, एक रिक्वेस्ट भेजिए, वहां पे आप उनसे पूछिए कि कौन से डोमेन में वो लोग काम करते हैं। ज्यों ही वो डोमेन पता चल गया ना आपको, तो आपको वो सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोर पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा कोर पे फोकस करना है, और थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज्यादा सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, फ्लो मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, ये सब के ऊपर ओएनजीसी में वर्क होता है एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का। तो यहां पे जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो जो भी आपका जॉब रोल रहता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत वहां पे स्मार्ट होना पड़ता है। तो आप एक प्रॉपर रिसर्च करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन पहले बोला जाएगा कल आपका इंटरव्यू है, नहीं, ऐसा नहीं। 21 डेज आपको मिल जाता है, 21 डेज, दैट इज वेरी मच एनफ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। तो यहां पे जब आपको मिलता है, आप पहले 3-4 दिन ना इंटरनेट पे जाइए, अच्छे से सर्च कीजिए कि जो लास्ट ईयर कैंडिडेट से पूछा जाता है उनसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट इसको देखिए, सेकंड ओएनजीसी में आपका जॉब रोल क्या होगा, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा इंटरनेट में, अगर आप पढ़ोगे भी, कोरा पे सर्च करोगे, तो जब जॉब रोल पता चलता है ना, तो उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए।
और मैं बार बार बोल दूं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, उनका अगर आपको थ्योरी पता है दैट इज इनफ, ठीक है। तो आपको यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो चीज अभी करंटली एक इंडस्ट्री में यूज होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा 14 आपको मिल सकता है अगर आप कोर सब्जेक्ट्स, साथ ही जो एप्लीकेशन है ओएनजीसी में उसको अगर आप कोर सब्जेक्ट, मतलब कैसे आप अपना कोर सब्जेक्ट ओएनजीसी में अप्लाई करेंगे, कौन से डिवीजन में अप्लाई करेंगे, उसको पढ़ के अगर जाएंगे तो मैं बता दूं यहां पे उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग थोड़ा सा केयर करेंगे यहां पे। अब आ जाता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस में यहां पे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आप कहां से हो, क्या किए हो, आपके हॉबीज वगैरह क्या है, ये सब पूछा जाता है। साथ ही यहां पे आपसे पूछा भी जाएगा कि जैसे कि ऑयल कंपनी है तो ओएनजीसी का टर्नओवर क्या है, ओएनजीसी के सीएमडी डायरेक्टर कौन है, ऑयल मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो एक हमारा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ये भी पूछा जाता है। तो जब आप जाते हो शेयर मार्केट का प्राइस, मतलब ओएनजीसी का शेयर कितना चल रहा है करंटली, तो आप 2-3 दिन आगे पीछे का भी वैल्यूज अगर बोलेंगे तो वहां पे चल जाता है, ठीक है। लास्टली जैसे कि ओएनजीसी के अभी रशिया में बहुत सारे चीजें चल रहे हैं, साकलेन प्रोजेक्ट 1, तो ये सब चीजें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो इश्यूज है उसको आपके बारे में आपको उसको पता है कि नहीं है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे अपीयरेंस। आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। तो यहां पे मैं बोलूं अपीयरेंस आपका थोड़ा सा क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं ना, ऐसा दाढ़ी वाड़ी लेके बाल लंबे करके एकदम हीरो जैसे बैठे हुए हो, ठीक है। खुद को नहीं हीरो बोल रहा हूं, मतलब आप में से बहुत लोग हीरो हीरोइन जैसे दिखते हो तो मैं बताया। तो मतलब आपको ऐसा अपीयरेंस लेके नहीं जाना है दैट यू आर नॉट इन अ फॉर्मल वेयर। एक अच्छा सा व्हाइट शर्ट डाल लीजिए, ब्लैक पैंट डाल लीजिए, अगर गर्ल हो आप तो आप एक साड़ी पहन सकते हो या सलवार कुर्ता आप पहन के जा सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको एक जो है बहुत ही फॉर्मल अटायर में जाना है विद अ वेरी क्रिस्प लुक, ठीक है। एक वॉच डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक पेन रख लीजिएगा, दैट शोज दैट यू आर वेरी मच एक्टिव। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें जो है ये सब पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, ठीक है। वो लोग भी फोकस करते हैं, ऐसे नहीं कि आपको टाई वाई पहन के जाना है, नहीं, ठीक है। लेकिन बटन्स भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पूरा नहीं बंद, मतलब कॉलर बटन तक एकदम खुला नहीं होना चाहिए, आप एक बटन खुला रख के जा सकते हो, ठीक है। तो अपीयरेंस के मैंने बात आपसे किया कि एकदम क्रिस्प एंड फॉर्मल लुक आपको जाना है, ठीक है। अब इंटरव्यू में अगर आपको कुछ चीज पता ना हो, ठीक है, अगर कुछ पता ना हो तो क्या करें। तो बहुत से बच्चे घुमा फिरा के आंसर देने का कोशिश करते हैं। तो आपको घुमा फिरा के बिल्कुल भी यहां पे आंसर देने का जरूरत नहीं है। यहां पे मैं बोलूंगा अगर आपको कोई चीज पता नहीं है आप उसको क्लियरली बोल सकते हो पता नहीं है एकदम, या फिर आप अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप ये पूछ लो कि सर क्या मैं एक गेस ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो आप एक बार जब उनसे ये बोल देते हो ना तो दैट मीन्स यू आर शोइंग दैट यू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये चीज भी आप एक कर सकते हो कि अगर आप गेस ले रहे हो, आस्क फ्रॉम देम वेदर यू कैन टेक अ गेस, यू कैन मेक अ गेस और नॉट, ठीक है। तो ये गेसिंग के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। और भी जो कॉमन आपका पीएसयू में जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आपके प्ले करता है। जैसे कि अगर आप नर्वस हो जाते हो, बहुत से लोग होते हैं कि ऐसे एचआर मतलब फर्स्ट टाइम होता है सभी का, तो नर्वसनेस बहुत होता है, ठीक है। तो नर्वसनेस अगर आता है इट्स ओके, सभी को आता है, ठीक है। करियर में जब आप स्टार्ट करते हो आपको पता है कि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत नॉलेज है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, इट्स ओके टू गेट नर्वस। लेकिन नर्वसनेस में हम क्या करते हैं, बहुत से टाइम हम वो सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि क्विट करें वहां से एक बार जब नर्वसनेस आता है। तो जब भी इस टाइप का आपको लगे, देखिए आपने 1 साल 1.5 साल मेहनत पुट ऑन किया है ये इंटरव्यू के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरव्यू के लिए। जब भी आपको ऐसा नर्वस लगे और आपको लगे कि नहीं मेरे को यहां से जितना जल्दी हो सके निकलना है, आप धीरे से उनसे बोलिए कि सर मेरे को 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक मिल सकता है क्या। यू ड्रिंक सम वाटर, पानी पीजिए, आप अपने नर्व्स को काम डाउन कीजिए, ठीक है, फिर से आप स्टार्ट कीजिए। सब लोग समझते हैं कि आप नर्वस हो, इट इज ओके टू बी नर्वस बट इट इज नॉट ओके टू क्विट, ठीक है। नर्वस होके आप क्विट कर दिया, आप भाग गए वहां से, वो ओके नहीं है। आप एक पॉज ले लीजिए 30 सेकेंड्स 1 मिनट का, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, इट्स टोटली फाइन।
लेकिन क्विट अगर आप करके आ जाओगे तो फिर तो वो बिल्कुल भी, मतलब आपने अपने मेहनत पे पूरा पानी फेर दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट रहता है या क्वेरीज है या मिसकंसेप्शन है, आप लोग नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। और अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।